नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो ओसीडी के थॉट्स है वो इतने रियल क्यों लगते हैं। अब सोचो, इमेजिन करो कि आप बैठे हुए हो और आपको थॉट आया कोई कि अरे मेरा स्टोव ऑन तो नहीं रह गया, स्टोव ऑफ है कि नहीं। और आपको उस विचार के साथ कोई एंग्जाइटी नहीं, कुछ नहीं आया। तो क्या होगा कि वो विचार आएगा और चले जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ आप सोचोगे नहीं उसके बारे में, वो थॉट आपको अफेक्ट नहीं करेगा। पर अगर उस थॉट के साथ बहुत सारी एंग्जाइटी आएगी और उस थॉट के साथ आपको ये भी फ़ोटोज़ आएंगी कि स्टोव मैंने ऑफ़ नहीं किया तो मेरा जो घर है वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो बेसिकली एक थॉट के साथ जो दूसरे थॉट्स है बहुत ही विविड, बहुत ही मतलब डिस्क्रिप्शन में जो थॉट्स आते हैं उसके साथ, पहले थॉट के साथ जो आपको दिखाते हैं कि हाँ यार भाई तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और उसके साथ जो एंग्जाइटी होती है बहुत सारी, वो हमारे थॉट्स को, ओसीडी के थॉट्स को रियल बनाता है। बेसिकली कोई भी चीज़ आप इमोशंस के साथ जोड़ोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आप को मोटिवेट करते हो और कोई आपको मोटिवेट करता है कि यार तू कर सकता है, हो जाएगा, पढ़ाई कर अच्छी तरह से, और कोई दूसरा आदमी आपको मोटिवेट करेगा और आपको इतना मोटिवेट करेगा, मतलब 5-10 मिनट करेगा कि आप में इमोशंस, मोटिवेशन का इमोशन जाग जाएगा, पूरा आप फील करोगे, पम्प्ड अप फील करोगे, एनर्जी फील करोगे। जब हम देखो, जो हम इंसान हैं वो थॉट और इमोशन दोनों से बने हुए हैं। हमारे माइंड की दो लैंग्वेजेस है, एक थॉट और एक इमोशन। जब थॉट और इमोशन दोनों एक साथ बोलते हैं, जो ब्रेन दोनों एक साथ बोलता है, तब मेन हमारा जो माइंड है वो एक्सेप्ट करता है चीज़ों को। जो हमारे ओसीडी थॉट्स को जो रियल बनाते हैं वो एंग्जाइटी है, क्योंकि ओसीडी में जब एंग्जाइटी आ जाती है, थॉट्स के बाद एंग्जाइटी आ जाती है, तो हमें जो फ़ोटोज़ दिखती है दिमाग में या जो हमें थॉट्स आते हैं वो बहुत ही क्लैरिटी, हमें बहुत ही क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई स्टोव अगर ऑफ़ नहीं हुआ तो बम फटेगा ही फटेगा। तो बहुत क्लैरिटी हो जाती है, और साथ में ये इमोशनल जो फीलिंग आती है वो हमारे थॉट को और रियल बनाती है। ये थॉट सेम चीज़ हार्म ओसीडी के बारे में, कि आप किसी को मारोगे तो वो मारने का थॉट जो है और वो पिक्चर बहुत ही क्लियर आती है, उसके साथ एंग्जाइटी होती है। या एचओसीडी में आपको दूसरे ओरिएंटेशन के लोगों की तरफ अट्रैक्शन होता है, तो वो अट्रैक्शन आपको लगता है होती आपकी बॉडी में एंग्जाइटी है एचओसीडी में, पर आप एंग्जाइटी को वो कर देते हो, कंफ्यूज कर देते हो विद सेक्सुअल दिस अट्रैक्शन, या विद सेक्सुअल क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट। क्योंकि देखो, एंग्जाइटी जो होती है हमारी बॉडी में, एंग्जाइटी भी उसी प्रकार से काम करती है जैसे सेक्सुअल अट्रैक्शन। तो हमारे जैसे हमें वो एनर्जी फील करते हैं, तो हम एंग्जाइटी को क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं सेक्सुअल अट्रैक्शन से। तो जो एंग्जाइटी है वही हमारे ओसीडी को रियल बनाती है, और वो जो विविड इमेजेस एंग्जाइटी की वजह से आती है। देखो, मैंने जैसे बताया है कि थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन, ये एक सर्कल है, ये कनेक्टेड है। थॉट आएगा, थॉट से फीलिंग आएगी और फीलिंग से एक्शन, और ये एक सर्कल है। तो फीलिंग अगर आएगा तो थॉट भी आएगा। तो फीलिंग अगर एंग्जाइटी की फीलिंग ज़्यादा हुई तो वो ज़्यादा थॉट्स लेके आएगा, ज़्यादा विविड थॉट्स लेके आएगा। तो ये जो कनेक्शन है थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन का, वही हमारे जो ओसीडी को और सीरियस बनाता है और रियल बनाता है, और रियल लगता है, इसके लिए हम ज़्यादा डरते हैं। तो समझिए कि ये एंग्जाइटी का खेल है। एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए एक्ट थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी और एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी यूज़ कीजिए। एंड अगर ज़्यादा एंग्जाइटी है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाके मेडिसिन लीजिए, ये ज़रूरी है। देखिए, 2-3 महीने आप प्रैक्टिस करेंगे थेरेपीज़ को अच्छी तरह से तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। तो लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। और लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराइए मत, रुकिए मत, कीप फाइटिंग।